वी सी रिलेटिविटी ऑफ साइमल्टेनिटी। इसके ऊपर 2 एग्जाम्पल है, वो ट्राई करके देखना, बहुत इजी है। ठीक है, हाँ। तो साइमल्टेनिटी मीन्स अगर कोई भी 2 इवेंट, उसको साइमल्टेनियस कब बोलेंगे? इफ़ दे ऑकर्स एट द सेम टाइम। एक ही टाइम पे अगर 2 इवेंट होते हैं तो हम उसे बोलते हैं साइमल्टेनियस बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन कभी कभी आता है कि ये द साइमल्टेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज़ रिलेटिव। एब्सोल्यूट मीन्स जैसे एक फ्रेम में होता है वैसे ही सेम दूसरे फ्रेम में होता है, तो वो एब्सोल्यूट हो गया, सेम अगर रहता है। लेकिन साइमल्टेनिटी जो है वो दोनों फ्रेम ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं होती, इसलिए वो एब्सोल्यूट नहीं है, रिलेटिव है, ये पूछा जाता है। तो उसके लिए क्या किया है, कंसीडर 2 फ्रेम, वैसे ही किया, 2 फ्रेम लिए, एस डैश हमारी मूविंग में रहती है, उसकी वेलोसिटी v ली है, वही लेट 2 इवेंट्स, 2 इवेंट्स लिए हैं E1 और E2। तो इवेंट है तो x1 y1 z1 t1 और दूसरा इवेंट है E2 x2 y2 z2 t2 बी साइमल्टेनियस टू एन ऑब्जर्वर O इन S। मीन्स S फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है, हाँ, एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो एट ए टाइम ये 2 इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है। एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो ये एट ए टाइम ये दोनों इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है। अभी जो ऑब्जर्वर एस डैश में रहेगा उसने भी ये ऑब्जर्वर एट ए टाइम करता है क्या, ये हम देखेंगे। बाय साइमल्टेनिटी इन एस भी है, अगर एट ए टाइम कर रहा है मीन्स T1 इज इक्वल्स टू T2 हो गया, टाइम सेम हो गया। सपोज दिस 2 इवेंट्स करस्पॉन्ड्स टू, अभी ये एस डैश में देखो, एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर है, तो वो एट ए टाइम एस फ्रेम में जो ऑब्जर्वर है वो एट ए टाइम ये दोनों इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है, दोनों इवेंट ऑब्जर्व कर रहा है मीन्स T1 इज इक्वल्स टू T2 हो गया, वही लिखा। तो अभी हम लोग क्या बोलते हैं कि सपोज़ ये दोनों इवेंट एस में जो ऑब्जर्वर है O डैश वो भी ऑब्जर्व कर रहा है। ठीक है, तो ये अगर ऑब्जर्व कर रहा है मीन्स क्या होगा, सिर्फ यहाँ पे डैश लगा लिया 2 इवेंट को, बाय लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन T1 डैश इज इक्वल्स टू ये होता है, T2 डैश इज इक्वल्स टू ये होता है। तो अगर ये दोनों सेम साइमल्टेनियस है तो T2 डैश इज इक्वल्स टू T1 डैश मिलेगा, जैसे हमें S के लिए मिला था तो ये भी मिलेगा। अगर ये दोनों इक्वल है तो इसका मीनिंग क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 0 होता है, जो भी इक्वल होता है उनका डिफरेंस 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। अगर ये दोनों का डिफरेंस 0 होता है मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे। तो ठीक है, T2 माइनस T1 किया, T2 माइनस T1 किया तो यहाँ पे क्या होता है T2 माइनस T1, तो अल्फ़ा T2 माइनस T1, ठीक है, दोनों को प्लस ये जो है V/C2² x1 है और V/C2² ये कॉमन निकाला x1 माइनस x2। ठीक है, अभी T2 माइनस T1 ये तो सेम है दोनों, तो ये वाले का क्या हो जाएगा 0, मीन्स ये वाली पूरी टर्म गायब हो जाएगी और ये वाली टर्म बचेगी, मीन्स इन दोनों का डिफरेंस तो ये हो गया और ये 0 पॉसिबल नहीं है, क्यों x1 और x2 सेम नहीं है, मीन्स हमारे T1 डैश नॉट इक्वल्स टू T2 डैश आ रहा है। मीन्स जो इवेंट वो ऑब्जर्वर S में साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व कर रहा है वही इवेंट S डैश में O डैश ऑब्जर्वर नहीं कर सकता है, इसके लिए वो 2 इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है। इसका मीनिंग क्या हो गया, द इवेंट्स E1 एंड E2 आर नॉट साइमल्टेनियस टू ऑब्जर्वर O डैश इन S डैश। मीन्स the 2 different events which are simultaneous for observer O at a rest in S, जो फ्रेम रेस्ट में है उसके ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस है। देखिए जो फ्रेम मूविंग में है उसके ऑब्जर्वर के लिए ये दोनों इवेंट साइमल्टेनियस नहीं है, इसीलिए साइमल्टेनिटी इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज़ रिलेटिव। ठीक है, ये आता है।
उसके बाद में ये वाला एग्जाम्पल है, ये सिंपल है। द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इवेंट्स एज मेजर्ड इन द इनर्शियल फ्रेम एस आर, कोऑर्डिनेट्स दिए टू इवेंट्स के ये वाले दिए हैं। शो दैट देयर एग्जिस्ट एन इनर्शियल फ्रेम मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी ये विथ रिस्पेक्ट टू एस वेयर दिस इवेंट्स ऑकर एट द सेम टाइम। ये एग्जाम्पल लेकिन सॉल्व नहीं किया है, हाँ ये वाला एग्जाम्पल इसका सोल्यूशन। द स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ टू इवेंट्स के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट हमें जो दिए थे वही लिखे। लेट देयर बी एन इनर्शियल फ्रेम एस डैश वेयर द इवेंट्स ऑकर एट द टाइम टी डैश। इनर्शियल फ्रेम एस डैश ली है तो इवेंट्स टी डैश लेंगे। सपोज एस डैश इज मूविंग, एस डैश तो मूविंग में ही रहती है एक्स डायरेक्शन में विथ रिस्पेक्ट टू एस विथ वेलोसिटी वी। इन एस डैश लेट द टाइम कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इवेंट्स बी। टाइम कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, T1 डैश और T2 डैश। दैट इज T1 डैश इज इक्वल्स टू T2 डैश इज इक्वल्स टू T डैश, बराबर है। साइमल्टेनियस है तो ये इक्वल ही रहेंगे। बाय एल टी T1 डैश इज इक्वल्स टू ये होता है, T2 डैश इज इक्वल्स टू ये होता है, और अल्फ़ा की वैल्यू ये होती है। अभी T1 डैश और T2 डैश अगर इक्वल है तो ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये दोनों अगर इक्वल हो गए तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों अगर इक्वल है तो इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलता है, अगर ये इधर शिफ्ट हो गया, ये इधर शिफ्ट हो गया, ठीक है, ये इधर शिफ्ट हो गया तो क्या होगा T2 माइनस T1, और ये इधर शिफ्ट हो गया तो Vx2 अपॉन सी स्क्वायर माइनस Vx2 ये हो जाएगा। तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलता है Vx2 माइनस x1 इज इक्वल्स टू सी स्क्वायर T2 माइनस T1। दिस इम्प्लाइज V इज इक्वल्स टू क्या होगा, V इज इक्वल्स टू ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा ये, ठीक है। ये तो हमें मिल गया, वेलोसिटी जो हमें दिखानी थी उसकी वेलोसिटी ये मिल गई कि उसकी वेलोसिटी ये होती है, तो ये मिल गया। सेकेंड हमें ये दिखाना है, तो 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर। 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर मीन्स क्या होता है, ये है अल्फ़ा, 1 अपॉन अल्फ़ा तो ये ऊपर में चला जाएगा और उसका स्क्वायर करेंगे तो ये मिल जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा है क्या। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू ये है, 1 अपॉन करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, मीन्स रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, है ना, इसका इन्वर्स हो जाएगा ना। 1 अपॉन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इसका स्क्वायर अगर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दैट इज़ 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की वैल्यू होती है ये सी स्क्वायर T2 माइनस T1 स्क्वायर बाय वी स्क्वायर की वैल्यू, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर डालते हैं तो हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया, x2 स्क्वायर, हाँ 1 माइनस है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ना, 1 में से कोई भी करते हैं, जैसे ये 1 माइनस सी स्क्वायर T2 माइनस T1 होल स्क्वायर अपॉन x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस ये करेंगे डिवाइड बाय के, ठीक है। मीन्स टी डैश इज इक्वल्स टू T1 डैश इज इक्वल्स टू ये वाला ले लिया, ये मिला था ना हमें, ये ठीक है, ये वाला, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे आता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर माइनस ये डिवाइडेड बाय रेज टू माइनस हाफ। तो यहाँ पे हमें मिलता है ये ब्रैकेट इज इक्वल्स टू ये वाला स्क्वायर, ठीक है।